केजरीवाल को तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पेपर लीक जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया अखिलेश के राज में देखो, मायावती के राज में क्या था, वो सब याद भी भर्ती हुआ करते थे। कोई भी सत्ता में आता है सब अपनी अपनी चलाते हैं, क्योंकि जो भी पार्टी है वो इतना ज्यादा पैसा लगाती है उसे रिकवर करे। तुम क्रिमिनल हो, चलो चलो जेल में चलो। आज सलाखों के पीछे अपने कर्मों के द्वारा गए। बढ़िया काम कर रहा है मोदी। क्या बढ़िया काम किया? गांव गिनवाई है। कौन सा काम बढ़िया नहीं किया आप बताओ? जैसे गांव गिनवाई है। 500 साल से मंदिर नहीं बन रहा था, मंदिर बनवा दिया। क्या बनवाया? मंदिर। क्या मंदिर एक विकास है? अपनी वो क्या वो विकास है? क्या उसको विकास में गिने? अयोध्या में जाके देखना विकास हुआ या नहीं हुआ। आप अयोध्या नगरी जो थी क्या था वहाँ पे, आज बहुत लोगों की वहाँ रोजी रोटी चल रही है। अच्छा ठीक है। होटल अयोध्या में अगर एक तरफ राम मंदिर बना है तो दूसरी जगह कई लोगों का अपना घर गया है, उसकी वजह से उनका कितने लोगों ने अपने घर छोड़ा है। काफी लोगों को घर नहीं भी मिला है, तब उसके लिए सबको नहीं मिला। जिनके पास आरडी थी प्रॉपर्टी उनको मिला है। जो आग लोग आगे जहाँ बैठ गए थे उनको कैसे मिल जाएगा? अच्छा ठीक है, और कोई काम यहाँ आके एक चूल्हा रख लो और तुम्हारा हो गया क्या ये? ठीक है, आप दूसरा घर बताइए। दूसरा कारण बहुत है, ऐसे कारण है। देश कितना डेवलप कर रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है। आज विदेशों में हमारे देश का नाम है, मोदी जी का नाम है। हाँ, लेकिन पेपर लीक जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया है कि यूपी में 70 बार पेपर लीक हो गया बीजेपी के कार्यकाल में, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले भी होते थे। अखिलेश के राज में देखो, मायावती के राज में क्या था, वो सब याद भी भर्ती हुआ करते थे पुलिस में। इसमें बीजेपी मुल्ला और याद भी नजर आते थे। पर बीजेपी का इसमें कोई आप वो नहीं लेंगे, साथ लेंगे? होता था या नहीं होता था? अच्छा, सबकी जब कोई भी सत्ता में आता है सब अपनी अपनी चलाते हैं, लेकिन मोदी एक ऐसा आदमी है जो सबको साथ लेके चल रहा है। कहा हमें तो भाई अच्छा लग रहा है, वो हम तो उसी को वोट बस ऐसे ही अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है तो मत दो। आप बताइए 2024 फिर के क्यों चुनाव में आ कौन रहा आएगा? है? तीसरी बार 2024 के चुनाव में मोदी सरकार आएगी, क्योंकि कारण ये है क्योंकि हमारे पास जो विपक्ष है मजबूत नहीं है। अच्छा, और अगर विपक्ष मजबूत होता तो मोदी नहीं आते? अगर विपक्ष मजबूत होता तो बराबर की टक्कर मिलती, लेकिन अगर विपक्ष मजबूत नहीं है, यही है, ये पासा पलट जाता। विपक्ष मजबूर नहीं है, यही कारण है। आगे आइए थोड़ा। हाँ बताइए। दिखाना ही नहीं चाहती विपक्ष को। अरे तो सोनम वांगचुक वहाँ पे इतने दिन से धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। अच्छा, बीजेपी को वॉशिंग मशीन का बड़ा नाम देती है विपक्ष, कहती है कि वो वॉशिंग मशीन का काम करती है, इधर से भ्रष्टाचारी जाता है उधर से धुल के आ जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली देखो, भ्रष्टाचार की शुरुआत हमारे चुनाव में ही हो जाती है, क्योंकि जो भी पार्टी है वो इतना ज़्यादा पैसा लगाती है उसे रिकवर करेगी, और सरकार का आने के बाद हर पार्टी जो अपना पैसा है वो रिकवर करती है। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत उनके जब वो अपना जो प्रचार में पैसा लगाते हैं वहीं से शुरू हो जाता है भ्रष्टाचार। मेन कारण यही है, कोई भी भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से होती है। अच्छा, विपक्ष जो है, सुनिए, विपक्ष जो है एक आरोप ये भी लगा रहे कि अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी क्या कहते हैं मोदी सरकार की वजह से हुआ है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मोदी जी करवा रहे हैं ये सब। केजरीवाल जी कहते थे, पहले केजरीवाल जी ये कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, अच्छा ठीक है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं, अब वो सब कुछ ले लिया उसने। सही बात है। अच्छा, हाँ, अब उसके घर में देखो वो पर्दा जो है वो भी रिमोट से खुलता है, उसके घर से पैसा नहीं मिला ना, जाते ही वो अपने आप खुल जाती है। देखिए क्यों नहीं है? शीश महल है, झूठ की राजनीति पर आए हैं और वही उनका अंजाम हुआ। आज सलाखों के पीछे अपने कर्मों के द्वारा गए, क्योंकि वो शुरुआत में ही अन्ना हजारे को उन्होंने धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया, अपने जो विश्वास पात्र के लोग थे उन्हें धोखा दिया, तो जनता को कैसे धोखा नहीं देंगे? दूसरा कोई सामान्य, बताइए। हम इतना कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं फंसे क्यों जेल में गए? साला कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। विपक्ष कहता है कि अरे बीजेपी की क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हीं की सत्ता चल रही है। अरे सत्ता कोई ना कुछ होती है यार, आज मैं तुम्हें फंसा दूंगा, तुम्हारी सत्ता है क्या? अच्छा। मेरी बहन, तुम क्रिमिनल हो, चलो चलो जेल में चलो। चलो देखिए आम आदमी चल जेल लोगे। क्यों नहीं जा रहा है? आम आदमी जेल क्यों नहीं जा रहा है? बताइए, आप जा रही हैं जेल, मैं जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, कौन जेल जा रहा है? भाई जिसने चोरी की है, जिसने छल कपट किया है, वो तो चोर जा रहा है। विपक्ष के जो है वो ईडी के वो गिरफ्त में जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, ये भारत की विश्वसनीय संस्था है नहीं है?
ये हमारी बताइए, बहन भी चुप हो गई। आप ईडी पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप ईडी को स्वतंत्र नहीं मानते हैं, सरकार को स्वतंत्र नहीं मानते हैं? आप मोदी जी पे आरोप लगाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन ईडी पे तो आरोप मत लगाइए। जो भारत की खुफिया जांच एजेंसी है उन पर तो आरोप नहीं अगर लगाइए। ईडी सही है तो कभी भी भाजपा पे क्यों नहीं कोई वो आरोप लगते? ईडी का छापा वहाँ क्यों नहीं पड़ता? सुनिए, मोदी जी ने भाजपा के सभी सांसद विधायकों को एक मैसेज दे दिया कि आप लोग देखिए, अगर हम राजनीति में रहते हुए दूसरे पार्टियों को फंसाते हैं या जो एलिगेशन लगाते हैं, तो आगे आप दूसरी पार्टी आने के बाद आपका भी नंबर आएगा। उन्होंने अपने सांसद विधायक और नेताओं को भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप अभी से अपने आप को सुधार लीजिए, नहीं तो कल को अगर कोई पार्टी आती है तो आपके साथ भी यही होगा। इसलिए उन्होंने दूर तक का मैसेज दिया और गलत नहीं किया है। और केजरीवाल को तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इनके बाद राघव चड्ढा का नंबर है, आतिशी का नंबर है, और ये लिख लीजिए। आपके हिसाब से सब जाने वाले एक के बाद एक हो करके। जाएंगे। जो चोरी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, केजरी का हो। पर अभी तक कभी भी प्रूफ नहीं हुआ है ना कि वो उनमें से किसी ने भी किया है। क्यों हाई कोर्ट ने क्यों उनकी बेल अर्जी खारिज कर दी? हाई कोर्ट पे आप विश्वास नहीं करते हो? हाई कोर्ट ने क्यों कह दिया कि हाँ जेल में डालो या फिर जांच करो इनकी? हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं करते आप? बताइए, हाई कोर्ट के संज्ञान में है नहीं है, फिर क्यों जेल में डाला उन्होंने? ठीक है। आप सही हो सकते हैं, मैं सही हो सकता हूँ, हाई कोर्ट गलत थोड़ी हो सकता है। 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी बस, क्यों? और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन क्या, हमें तो चाहिए ही वही। मोदी हीरो क्यों है। चाहिए? इतना विश्वास क्यों है अरे मोदी भाई, पर? ग्रेटर ऑफ गॉड। अच्छा, हाँ, ग्रेटर ऑफ गॉड। इस दुनिया का ग्रेटर ऑफ गॉड है भाई वो। इस दुनिया में ग्रेटर ऑफ गॉड है। उसने जिंदगी जीना सिखाया है लोगों को। देखिए मेरी बात कैसे कैसे? कैसे? जिसको जीना नहीं आता था उसको सिखाया, जिसको भीख मांगनी आती थी उसको इंसानियत सिखाई, और क्या चाहिए? भीख मांगना सिखाया? हाँ, इंसानियत जो लोग सिखाई? भीख मांगते थे ना फ्री फंड में, उनको कमाना सिखाया। मैडम मेरी बात सुनिए एक बार। हाँ जी। मोदी जी हमारी जनता की तरफ से सीधा सीधा, जैसे चीन में है एक तरफा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया, हमारे तरफ से यहाँ राजतंत्र घोषित हो जाए और आजीवन मोदी जी जब तक चाहें तब तक प्रधानमंत्री बने रहें। ये भारत के जनता की डिमांड है। बिल्कुल। हमें चोर नहीं चाहिए जो जेल जा रहा है। चोर नहीं चाहिए। विपक्ष जो है बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा जी, मेरी बात सुनो, सही का साथ दो। अच्छा, और आपके लिए सही कौन है? सही मोदी जी, आपको दिख नहीं रहा? आप बताओ ना, कैसा नहीं दिख रहा यार? एक बात, एक सेकंड, आप एक बात बताओ कि हाथों का हाथ है आज कोई भी, ये भी बंदा, ये भी जितने खड़े हैं ना, एक एक बंदा घर का राशन ले रहा है। क्यों ले रहा है भाई? मत लो ना, मोदी जी का विरोध करो, अच्छा, मत खाओ। खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी उस पर हग रहे हैं, तो हगे ना, खाएं।